सो स्टूडेंट्स, अभ्यास प्रश्न पत्र 2 हिंदी सामान्य। बच्चों ये जो वीडियो है ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है, उनके हिंदी का है, जिसको हिंदी सामान्य कहते हैं। ठीक है, कक्षा 5वीं वार्षिक परीक्षा के लिए हमने अभ्यास प्रश्न पत्र तैयार किए हैं और ये प्रश्न पत्र नंबर 2 है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो बच्चों आपको कैसे क्वेश्चन आएंगे? शुरू के 10 क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड होंगे। एमसीक्यू मतलब जिनके अंदर आपको एक से ज़्यादा आंसर में से एक छांटना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर ये 3 आंसर में से एक सही आंसर बताना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है आपका, चित्र देखकर उत्तर दीजिए। चित्र देखकर उत्तर दीजिए। तो बच्चों ये चित्र लगभग सभी ने देख रखा होगा। एक बहुत फेमस कहानी है ये, कछुआ और खरगोश की दौड़ वाली। ठीक है, जंगल में कोई रेस हो रही है ना, ऐसा देख लिया इस चित्र को। इस चित्र को देखकर आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे अब, जैसे कि कौन तेज दौड़ता है, कछुआ या खरगोश? तो आंसर लिखोगे खरगोश तेज दौड़ता है। दौड़ प्रतियोगिता कहाँ हो रही है? शहर में, गांव में, जंगल में? तो ये प्रतियोगिता जंगल में हो रही है। खरगोश का रंग कैसा है? तो खरगोश का रंग बच्चों सफ़ेद है, काला हरा नहीं है। कैसा है? सफ़ेद है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, पावन शब्द का अर्थ है। पावन शब्द का अर्थ है पवित्र, प्रगति या पहुंचना। तो इसका उत्तर है पावन यानी पवित्र बच्चों। कैसा? पवित्र। मध्य प्रदेश में कुंभ का मेला कहाँ लगता है? तो मध्य प्रदेश में कुंभ का मेला उज्जैन में लगता है। कहाँ लगता है? उज्जैन में। बूढ़े काका के हाथ से कौन सी कीमती वस्तु गिर गई? कलमदान। क्या दिख गया? सॉरी, क्या गिर गया? कलमदान। जो उपकार ना माने, जो आपका उपकार नहीं मानता है, वो होता है कृतघ्न। क्या होता है? कृतघ्न। जो उपकार नहीं माने वो क्या होता है बच्चों? कृतघ्न। तो ये आंसर सही होगा। सीता गाना गा रही है, वाक्य किस काल का है? तो बच्चों ये है भूतकाल, भविष्यकाल या वर्तमान काल। किस काल का है? गा रही है, अभी भी काम कर रही है। बच्चों कैसे पता चलता है? गा रही थी, काम हो चुका है, पास्ट यानी कि भूतकाल। कल वो गाना गाएगी, भविष्यकाल। और ये गा रही है, अभी काम कर रही है, यानी कि ये है वर्तमान काल। क्या है ये? वर्तमान काल। बच्चे ने गुरुजी को दिखाया, क्या दिखाया? इंद्रधनुष दिखाया। क्या दिखाया? इंद्रधनुष। आपने एक कहानी पढ़ी होगी, आपके इसमें है। पॉलीथीन एकांकी को किसने लिखा था? पॉलीथीन एकांकी को लिखा था राष्ट्रबंधु। किसने लिखा था? राष्ट्रबंधु। तो ये 10 क्वेश्चन आपके हो गए 1-1 नंबर के। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स। अब प्रश्न 11 से लेकर हर क्वेश्चन आपका 20 तक 10 क्वेश्चन जो आएंगे, अगले 10 क्वेश्चन 3 नंबर का 1 होगा। सुभद्रा ने कौन कौन से आंदोलनों में भाग लिया? कौन कौन से आंदोलन में भाग लिया है? सुभद्रा कुमारी चौहान, पाठ आपका 3रा है, देखते हैं। सुभद्रा में अद्भुत राष्ट्र प्रेम था। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलनों जैसे असहयोग आंदोलनों में भाग लिया था। ठीक है, कौन से आंदोलन में भाग लिया? असहयोग आंदोलनों में भाग लिया। अगला प्रश्न है, अपने भतीजे की बात सुनकर मुल्ला नसीरुद्दीन ने क्या कहा? अपने भतीजे की बात सुनकर मुल्ला नसीरुद्दीन ने क्या कहा? भतीजे की बात सुनकर मुल्ला को हंसी आ गई। उन्होंने भतीजे से कहा कि वह तो अपने चाचा से भी होशियार है। अब तक वह स्वयं को सबसे अधिक होशियार समझ रहे थे। अब उन्हें मालूम हुआ कि उनका भतीजा उनसे बढ़कर है। अगला प्रश्न बच्चों, ये आपका चतुर्बालक पाठ 16 है, उससे लिया गया था ये क्वेश्चन, है ना। अगला क्वेश्चन है, वृक्ष को ममता का आगार क्यों कहा गया है? अगला क्वेश्चन है, वृक्ष को ममता का आगार क्यों कहा गया है? बच्चों ये आपके पाठ 18 आओ साथी वृक्ष लगाएं का क्वेश्चन है। वृक्ष माँ बाप की तरह है, वे हमारी देखभाल करते हैं, तरह तरह की चीज़ें देते हैं, छाया देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वृक्ष ममता के भंडार होते हैं। जिस प्रकार माँ बाप ममता के भंडार होते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार पेड़ भी हमारा ध्यान रखता है।
बहुत अलग अलग चीज़ें देता है, हमें छाया देता है, ऑक्सीजन देता है, ठीक है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए ही उनको ममता का आगार कहा गया है। अगला प्रश्न है, हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह आती है, इस कथन का आशय क्या है? इस कथन का आशय क्या है? बच्चों ये प्रश्न आपके पाठ 19 से लिया गया है, अंधेरी रात के बाद जो चैप्टर है उसमें से। और इसका उत्तर ये है कि लालू ने उस रात निर्णय लिया, मतलब उस अंधेरी रात के बाद निर्णय लिया कि अब वह तलवार नहीं बनाएगा, ठीक है, इसकी जगह वह नव निर्माण की चीज़ें बनाएगा, नई नई चीज़ें बनाएगा जो कि कुछ अच्छा काम करने के लिए काम आए, ठीक है। हल के लिए फाल बनाएगा, ठीक है, हल मतलब जो बैल जिनसे खेती करने में काम आता है बच्चों, है ना, ज़मीन को की खुदाई के लिए काम आता है हल, ठीक है, खेतों में किसान लोग यूज़ करते हैं, वो बनाएगा, मतलब काम की चीज़ें बनाएगा। तो इस लेसन को ये सार्थक करता है कि रात के बाद नई सुबह में वो नया काम करेगा और अच्छा काम करेगा, तलवार बनाने जैसी चीज़ें छोड़ देगा, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों, नालियों का पानी क्यों रुक जाता है? पानी रुकने से क्या परेशानी होती है? अगला प्रश्न है, तो नालियों का ये जो क्वेश्चन है बच्चों, आंसर यहाँ से है, नालियों में पॉलीथीन के फंसने से पानी रुक जाता है। पानी रुकने से वह सड़क पर बहने लगता है, जिससे सड़कों पर आना जाना असंभव हो जाता है, ठीक है। ये आपका पाठ 23 पॉलीथीन से लिया क्वेश्चन है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, व्यवहार कुशलता के क्या लक्षण हैं? ये पाठ नंबर 2 से लिया गया है। व्यवहार कुशलता के निम्न लक्षण हैं, दूसरों के सुख दुख में शामिल होना, जिस समय लोग दुखी हो या परेशान हो उस समय उन्हें हौसला देना, उन्हें हिम्मत जगाना, सच्चे हृदय से लोगों से पेश आना, सच्चे हृदय से लोगों से पेश आना, ठीक है बच्चों। फिर से सुन लीजिए, जो दूसरों के सुख दुख में शामिल होता है, जिस समय लोग दुखी हो या परेशान हो उस समय उन्हें हौसला देने वाला, उन्हें हिम्मत जगाना, सच्चे हृदय से लोगों से पेश आना यानी उनसे अच्छे से मिलना, सच्चे हृदय से मिलना, पेश आना यानी मिलना होता है, ठीक है। निम्नलिखित लोकोक्तियों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अक्ल बढ़िया भैंस, आ बैल मुझे मार, इनका अर्थ बताना है बच्चों। ये लोकोक्तियाँ हैं, ठीक है। लोकोक्तियाँ क्या होती है? पुराने समय से चली आई कुछ बातें होती है जिनका कुछ अलग ही अर्थ निकलता है, जैसे अक्ल बड़ी या भैंस, ठीक है। चलिए मैं इसका आपको बताता हूँ। तो बच्चों पहले मैं आपको बता दूँ अक्ल बड़ी या भैंस का अर्थ क्या है। इसका अर्थ है आकार की अपेक्षा, मतलब आकार यानी कि भैंस बड़ी होती है, अक्ल तो हमारे दिमाग में होती है, लेकिन आकार की अपेक्षा, आकार की बजाय बुद्धि बड़ी होती है, बुद्धि बड़ी होती है। इसका वाक्य क्या बनाओगे? तो बच्चों इसका प्रयोग मैं दिखाता हूँ यहाँ से। ये है इसका प्रयोग कि श्याम भी अपनी बड़ी बड़ी बातों से बड़े बड़ों को चुप कर देता है। कहा भी गया है कि अक्ल बढ़िया भैंस, भाई इसकी अक्ल बड़ी, अक्ल अच्छी है, बहुत अच्छा ज्ञानी व्यक्ति, इसलिए वो सबको चुप कर देता है, ठीक है। और बच्चों दूसरा जो था इसके अंदर वो है आ बैल मुझे मार, ठीक है। इसका मतलब है स्वयं विपत्ति को बुलावा देना। विपत्ति मतलब बुरे समय को, किसी परेशानी को बुलाना, स्वयं विपत्ति को बुलावा देना। विपत्ति मतलब आफत को बुलावा देना। आ बैल मुझे मार, भाई बैल को बोलो मुझे मार, मतलब खुद ही विपत्ति को बुला देना, ये इसका अर्थ लिखोगे। ये क्या है? उसका अर्थ है। और उसका वाक्य में प्रयोग क्या होगा? तो बच्चों इसका वाक्य ये बनेगा, राम ने आग में हाथ डाल दिया और अपने खुद के लिए मुसीबत ले ली। हाथ जल गया उनका, है ना। और
अपना हाथ जला बैठा। ये तो वही हुआ कि भाई आ बैल मुझे मार, अपने आप ही अपना हाथ जला लिया। आ बैल मुझे मार, ठीक है। ये वही हुआ कि आ बैल मुझे मार, राम ने हाथ में आग डाल दिया और अपना हाथ जला बैठा, ठीक है। ये तो वही हुआ कि आ बैल मुझे मार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखना है। आचार्य, युवा, आँख, टोपी, रोटी, दुकान। चलिए बच्चों मैं इन सबके आपको बता दूं, ठीक है। तो आचार्य का बहुवचन क्या होगा? आचार्यों। आचार्यों, यहाँ पर ओ की मात्रा लग जाएगी। आचार्य था, यू की मात्रा लग गई, आचार्यों हो गया। क्या हो गया? आचार्यों। युवा का हो जाएगा युवाओं, इसमें भी ओ की मात्रा लग जाएगी, युवाओं। युवा का क्या हो जाएगा? युवाओं, ठीक है। आँख का क्या हो जाएगा? आँखें। आँखें, एक ही मात्रा लग जाएगी, इस पर क्या लग जाएगी? एक ही, तो ये उसका बहुवचन बन जाएगा, आँख का आँखें, ठीक है। और टोपी का क्या हो जाएगा बच्चों? जिनमें बड़ी ई की मात्रा होती है, देखो मैं आपको सिखा देता हूँ। इसका नियम क्या है कि जैसे टोपी बड़ी ई की मात्रा है ना, तो जब ये इसका बनाते हैं अपन बहुवचन, इस टोपी का बहुवचन बनाना है तो हम लिखते हैं टो, बड़े ई की मात्रा बन जाती, छोटे ई की मात्रा, टोपी या, और यहाँ पर चंद्र बिंदु, टोपी या। क्या बोलते हैं इसको? टोपी या। जैसे रोटी है, रोटी भी ऐसा ही शब्द है, रोटी में भी यही होगा, रोटी या, रोटियाँ, ठीक है। और दुकान का क्या होगा? दुकाने, दुकानें। क्या हो जाएगा? दुकान का एक ही मात्रा लग जाएगा, तो दुकानें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें। माँ और बहन के दूर जाने पर लड़के का क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है, माँ और बहन के दूर जाने का लड़के पर क्या प्रभाव पड़ा? ये कहानी आपके अपनी कमाई पाठ से लिया गया है। अपनी कमाई पाठ में क्या रहता है? पिताजी रहते हैं, वो बच्चे से काम करने का बोलते हैं, तो वो अपनी माँ से पैसे ले आता है, अपनी बहन से पैसे ले आता है, तो उसके पिताजी उन दोनों माँ बहनों को दूर भेज देते हैं। तो उसके बाद उस पर क्या प्रभाव पड़ा? माँ और बहन के दूर जाने का लड़के पर अच्छा प्रभाव पड़ा। कहीं से सहायता की उम्मीद न रहने के कारण वह मेहनत करके पैसे कमाना सीख गया या सीख लिया उसने, ठीक है। जब उसको कोई पैसे नहीं देगा तो क्या करेगा? वो मेहनत करना सीख गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के लिए एक शब्द बताइए। गीत गाने वाला, पक्षी पकड़ने वाला, बीमार पड़ने पर इलाज करने वाला। तो बच्चों गीत गाने वाला गायक, पक्षी पकड़ने वाला चिड़ीमार भी होता है और बहेलिया भी कहते हैं, ठीक है। और बीमार पड़ने पर इलाज करने वाला होता है चिकित्सक। क्या होता है? चिकित्सक। तो बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन थे सब 3-3 नंबर के तब खत्म हो चुके हैं। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 5 नंबर के। कितने नंबर के? 5, जिनको सॉल्व करने पर आपको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आया है जो क्वेश्चन, वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश की व्याख्या कीजिए। गद्यांश मतलब आपकी कविता जो होगी उसमें से कुछ लाइनें दी हैं और उनका व्याख्या मतलब उसका हिंदी में बराबर अर्थ बताना है कि क्या मतलब निकल रहा है। तो पहला जो क्वेश्चन वो ये है, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोरो चटकाई, जोरे ते फिर ना जुरे, जुरे गांठ पर जाई, ठीक है। चलिए इसको मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद बताता हूँ बहुत अच्छे से। चलिए बच्चों, ये रहीमन के पद नाम से एक पाठ है आपके, इसमें देख लीजिएगा, उसका ही है ये। रहीमन धागा प्रेम का, तो आपसी प्रेम और व्यवहार के रिश्ते को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। यहाँ लिखा है रहीमन धागा प्रेम का, धागा जो प्रेम का है उसको मत तोड़ो चटकाई, उसको चटकाई है ना, तोड़ो मत।
आपसी प्रेम और व्यवहार के रिश्ते को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि यह एक धागे के समान होता है। किसके समान होता है? एक धागे के समान होता है। जिस प्रकार धागा टूट जाने पर जुड़ नहीं सकता है, यदि जोड़ने की कोशिश करो तो उसमें गांठ पड़ जाती है, उसी प्रकार प्रेम बंधन भी होता है कि अगर आप फिर से रिश्ते तोड़ के जोड़ोगे तो उसमें कुछ ना कुछ कठिनाई तो आएगी ही, कुछ ना कुछ परेशानी या कुछ मतभेद तो रह ही जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। प्रश्न 22 है बच्चों, 5 मार्क्स का है। इसके अंदर 2 छोटे क्वेश्चन दिए हैं। हिटलर ने हॉकी का जादूगर किसे और क्यों कहा, 3 नंबर का। और कुंभ मेलों में श्रद्धालुओं को क्या क्या लाभ मिलता है, 2 नंबर का। इन दोनों को मिलाकर 5 नंबर। तो मैं दोनों के आंसर आपको बताता हूँ। ठीक है, हिटलर ने हॉकी का जादूगर किसे और क्यों कहा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं बच्चों। तो हिटलर ने हॉकी का जादूगर ध्यानचंद को कहा था, क्योंकि गेंद को वे जिधर चाहते उधर हॉकी से ले जाते थे, इसी कारण उन्हें हॉकी का जादूगर कहा गया। ठीक है, और अगला प्रश्न है बच्चों कि कुंभ मेलों में श्रद्धालुओं को क्या क्या लाभ होता है। तो कुंभ मेलों में श्रद्धालुओं को कई वस्तुएं मिलती हैं। संत महात्माओं के उपदेश से जीवन में अच्छे विचार आते हैं, मतलब अच्छे अच्छे बड़े बड़े महान संतों से मिलना होता है जो कि बहुत ज्ञान की बातें बताते हैं। और जीवन प्रगति की ओर अग्रसर होता है और वो जीवन में प्रगति करते हैं, उन्नति करते हैं, अच्छे काम करते हैं। पवित्र नदियों में स्नान करके मन भी शुद्ध हो जाता है। ठीक है, नदियों में स्नान करते हैं, जैसे नर्मदा नदी, गंगा मैया, ठीक है, जमुना नदी, जिससे मन शांत हो जाता है। चलिए प्रश्न 23वां प्रश्न देखते हैं अब। बीमारी के कारण प्रधान अध्यापक महोदय को अवकाश हेतु पत्र लिखिए। बीमारी के कारण प्रधान अध्यापक मतलब आपके स्कूल के प्रिंसिपल सर या मैम को अवकाश यानी छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखिए। या फिर पिताजी को पढ़ाई एवं परीक्षा की तैयारी के बारे में पत्र लिखिए। इन दो में से कोई एक पत्र आपको लिखना है। तो बच्चों ये रहा आपका बीमारी के कारण प्रधान अध्यापक महोदय को अवकाश हेतु आवेदन पत्र। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्रति श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय। अब यहाँ पर आपको बच्चों अपनी स्कूल का नाम लिखना है आपको। जैसे हमारे स्कूल का नाम है डेली डे एकेडमी, तो हम लिखेंगे डेली डे एकेडमी इंदौर मध्य प्रदेश महोदय। सेवा में नम्र निवेदन है कि बुखार से पीड़ित होने के कारण मैं विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता हूँ। डॉक्टर साहब ने मुझे 4 दिन तक विश्राम करने की सलाह दी है। कृपया आज से 4 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपया करें, धन्यवाद। तो आज जिस दिन पेपर उस दिन की तारीख डाल देना। आपका आज्ञाकारी छात्र, यहाँ पर आपका नाम लिख देना। ठीक है, नाम और क्लास लिख देना। अगला है पिताजी को पढ़ाई एवं परीक्षा की तैयारी के बारे में पत्र। बच्चों इन दो में से कोई एक लिखना है, मैं आपको दोनों बता देता हूँ ना। यहाँ पर आप अपना पता लिख दोगे, जैसे यहाँ लिखा है 10 जवाहर मार्ग इंदौर। यहाँ पर आप अपना कोई भी पता लिख सकते हो जो हो। दिनांक या तारीख डाल देना। फिर लिखना पूज्य पिताजी, सादर चरण स्पर्श। ठीक है, आप पैर छू रहे हैं उनके। आपका पत्र आज ही मिला, मेरी तबीयत अब ठीक है, मेरी परीक्षाएं पास में आ गई हैं, मैं खूब मेहनत कर रहा हूँ। परीक्षा की तैयारी के लिए पुस्तकें खरीदना है, इसलिए 1000 रुपये मनी ऑर्डर से भेजने की कृपा करें। आपका बेटा। यहाँ आप अपना नाम लिखोगे। ठीक है बच्चों, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें आपको निबंध के बारे में बताया गया है। आखिरी प्रश्न 5 नंबर का, इनमें से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। महात्मा गांधी, होली, स्वतंत्रता दिवस। इनमें से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ठीक है, चलो मैं आपको बता दूं। मैं आपको महात्मा गांधी के ऊपर बता देता हूं बच्चों। ये देखिए, गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 में गुजरात प्रांत में पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। आपके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। आपकी 10वीं तक कक्षा तक की शिक्षा राजकोट में हुई। इसके बाद आप वकालत पढ़ने इंग्लैंड चले गए। वहाँ से लौटने के बाद देश सेवा में लग गए। उनके प्रयत्नों से 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। सारे देश के लोगों उन्हें आदर से बापू कहते हैं।
उन्होंने सत्य और अहिंसा का संदेश दिया, अछूतों को हरिजन कहकर गले लगाया। 30 जनवरी सन 1948 को नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने इन्हें गोली मार दी। आप देश के लिए जिए और देश के लिए ही मरे। आज वे हमारे बीच नहीं है, किंतु उनका नाम सदैव अमर रहेगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद 15 अगस्त का निबंध है। मैं जिसकी सिर्फ फ़ोटो आपको दिखाऊंगा, आपको यहाँ से यहाँ तक पढ़ के याद रखना है, क्योंकि ये मैं दूसरे वीडियो में आपको पहले ही, इससे पहले वाले वीडियो में कवर करवा चुका हूँ। अगर आप चाहें तो उसमें देख सकते हैं। ठीक है, ये होली का निबंध है जो मैं दूसरे वीडियो में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ ना, आप देख लीजिएगा इसको। ये यहाँ से यहाँ तक आप होली का निबंध देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अच्छे से तैयारी करते रहिए, और कुछ लगे तो मुझे बता सकते हैं आप इस चैनल पर, मैं आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगा।